हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इसे देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपके लिए ही हों। और भी लोग, जितना आपको नेचुरली मैच करता है उतना ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत इस मैसेज को लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी छोटी दीपावली मेरी तरफ से, और डिवाइन एंजल्स की तरफ से स्पेशल ब्लेसिंग आप लोगों के लिए। ढेर सारे धन धान्य आपके जीवन में भरे रहें, भंडारे भरे रहें, हमेशा खुश रहें आप लोग, और हैप्पी हैप्पी होके दिवाली आप लोग मनाएं। मेरी तरफ से यही मैं प्रे करूँगी डिवाइन एंजल से। तो चलिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद दिल से। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या आने वाला है या हो रहा है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू रिवील कीजिए। पता नहीं इस कार्ड को, मुझे जैसे मैंने इस कार्ड को लिया ना, तो मुझे एक चैनल मैसेज पिक हुआ कि कोई ना जिससे आपकी अनबन हुई थी, या जो आपको अपना शत्रु मान बैठा था, जिससे कुछ कहा सुनी हो गई थी, शायद लंबे समय से आपसे उसकी कोई मुलाकात नहीं थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपके लाइफ में लौट रहा, जिसकी तो आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। देखते हैं कौन दुश्मन है जो अचानक से आपके लाइफ में क्यों आ रहा है, इसका क्या मकसद है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। ये मेरे व्यूअर्स का जो एनिमी है क्यों लौट रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ कहीं पे ना चाहते हुए आपकी जीत मुझे दिख रही है कि आप जिन चीज़ों में आपने छोड़ दिया था, जिन चीज़ों को, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जीत होती हुई मुझे दिख रही है। कोई ऐसा जिसे आपने कभी उम्मीद नहीं की थी क्यों आ रहा है, अभी हम कार्ड से भी देखेंगे। नथिंग इज़ येट इन स्टोन। आपके मन में है कि एक बार धागा टूट गया तो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। जो अगर जुड़ेगा तो उसमें गांठें पड़ जाएंगी। आपके दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन कोई तो है ऐसा जो शायद वो उसने भी नहीं सोचा था कि ऐसा वो कुछ करेगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। भाई, जो है वो सामने आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। जो जिस वक्त पे निर्धारित है वो उस वक्त पे होने ही जा रहा है। आपको तो ज़रा भी इसका ख्याल भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है कि ये क्या होने वाला है। और जो ये करने जा रहा है ना, वो सडन उस करने जा रहा है, उसे खुद भी नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। चलिए देख लेते हैं और क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रिलीज़ करना है। एनालाइज कीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन। तो शायद आपने किया है। इन न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। ओके, अब समझ में आ गया कौन आ रहा है भाई। ए पर्सनल इशू रीचेस रिजॉल्व। ये आपके, देखिए, ओवरऑल एनर्जी में बताऊं कि कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आपकी दुश्मनी हो चुकी थी, और लंबे समय से कोई बातचीत नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, यानी कि एक दूसरे से मिलना जुलना भी नहीं, यहाँ पे सब कुछ बंद। लेकिन अचानक से कोई ऐसा इंसान जो इतनी दुश्मनी ठान के आपसे बैठा है, वो आपके लाइफ में अचानक से उठ के आने वाला है।
अब इसकी नीयत क्या है ये हमें भी कार्ड से देखेंगे, क्यों ऐसा कर रहा है। और मैसेजेस देखते हैं। आपके लाइफ में कहीं जीत होती हुई दिख रही है, जहाँ पे आपने सब कुछ छोड़ दिया था, डिवाइन को सरेंडर कर दिया था, सरेंडर टू द डिवाइन। वहाँ पे आपको, आप विनर घोषित होने वाले हैं, आप जीत हासिल करने वाले हैं। तो वही मैंने कहा कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, या तो रिलेशन, या जो आप दोस्ती रिलेशन या किसी से भी, जो भी रिलेशन में आप होते हैं, उसे जल्दी से आप तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है टूटने के बाद जब दोबारा जुड़ेगा तो उसमें गांठें ज़रूर पड़ जाएंगी, वो चीज़ नहीं रह जाती। लेकिन किसी ने ऐसा ही आपके साथ किया है। और यहाँ पे जितना जो कुछ होना था वो हो चुका है। आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर चुके हैं। अब आपके जहन में वो बातें आती भी नहीं हैं। आप आराम से अपने काम में व्यस्त हैं, मस्त हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स बोल रहे हैं, शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, उसे रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। किसी की यादें हो सकती हैं, किसी का टॉर्चर हो सकता है, किसी का दिया हुआ पेन, किसी का दिया हुआ दुख, जो आपको समय समय पे याद आते रहते हैं, जिनके लिए आपने बहुत, हो सकता है आपने कहीं सेक्रीफाइस किया हो, उन लोगों से आपको पेन मिला है, उन लोगों से आपको दुख मिला है। तो वो जो आपके एक सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया, या फिर किसी के चले जाने का दुख, कि आपके जीवन से कोई चला गया, या उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया है, जिसके कारण आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो दर्द अभी भी है। और वक्त वक्त पे जब आप खाली होते हैं, रात को सोते समय, वो चीज़ें आपको दोबारा से फील होने लगती हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स के द्वारा एक मैसेज है कि उसे आपको धीरे धीरे करके रिलीज़ करना है। कोशिश ये करना है कि वो चीज़ें ना याद आए। जैसे आपको वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं, आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है हर चीज़ के लिए, फिर भी वो चीज़ें आपकी पीछा नहीं छोड़ती। और जो आपने डिवाइन को सरेंडर किया ना, ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। ऐसा कुछ आपको ईश्वर देने वाले हैं कि उन यादों से ऑटोमेटिक आपका छुटकारा हो जाएगा। और ए न्यू रोमांटिक साइकिल, आपके लाइफ में कोई नए रोमांटिक पार्टनर की यहाँ पे मैं एंट्री देख रही हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था, तो अब आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो कोई रोमांटिक साइकिल यहाँ पे आपकी स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही। आपके लाइफ में आपका सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है जो आपके साथ जुड़ने वाला है बहुत जल्दी। तो देखते हैं ये जिनसे आपने दूरियां बना ली थी, वो आपके लाइफ में क्यों एंटर करने वाले हैं, क्या मकसद है, क्या कारण है। चलिए, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को एक्यूरेट मैसेजेस दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, जिन्हें मेरे व्यूअर्स ऑटोमेटिक भूल चुके थे, या उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, या उनसे बातचीत भी नहीं है, वो अचानक से उठ के मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्यों आ रहे हैं, क्या इरादा है, तो प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। द एम्प्रेस, ओ, तो आपकी ये एनर्जी है। देखिए, एक तो बहुत बड़ा गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ ऑलरेडी मिल ही चुका है, जो आपने डिवाइन को सरेंडर किया है ना, तो डिवाइन ने आपको इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अब ये आपको पता है या नहीं पता है, एक बहुत प्योर सोल हैं आप। तो जिसने भी आपको दुख पहुंचाया है ना, यूनिवर्स की नज़र में वो 100% चढ़ चुका है, और आप यहाँ पे चेंज हो गए हैं। यूनिवर्स ने आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में ला दिया है, यूनिवर्स आपको ला चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे क्राउन चक्र, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिल चुका है। आगे आने वाले समय में आप, अभी इसकी क्लिनजिंग चल रही है,
आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होने वाले हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जितनी क्वांटिटी में जो चीज़ें चाहेंगे एक बार मैनिफेस्ट करेंगे, वो सीधे यूनिवर्स में जाने वाली है और वो चीज़ें आपको तुरंत प्राप्त होंगी। एक दैवीय ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, माँ आदि शक्ति की एनर्जी, ऐसी एनर्जी आपके अंदर रिसाइड कर रही है। हो सकता है आपकी कुंडलिनी यहाँ पे अवेकन हो गई हो, क्योंकि उनकी ऊर्जा भी यही है ना, शक्ति की ऊर्जा शिव से मिलने के लिए चल पड़ी है। बिल्कुल बहुत बहुत ही डिवाइन एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि जिससे आप, जो दुश्मन है आपका, वो आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, क्या कारण है। जस्टिस, ये जो आ रहा है ना आपकी लाइफ में, आपको जस्टिस मिलना है। ना चाहते हुए भी यूनिवर्स पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं इसको आपकी तरफ। इसे आना ही है, क्योंकि आपको जस्टिस मिला नहीं अभी तक। जिसने भी आपके साथ गलत किया है या आपको परेशान किया है, टॉर्चर किया है, आपकी चीज़ों को ख़राब किया है, या यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी में लाने वाले आपको यूनिवर्स हैं। कुछ आपके ऊपर बहुत तगड़ी तरीके से इन लोगों ने गलत किया था, जिसका खामियाजा अब इन्हें भुगतने का टाइम आ गया है। जस्टिस आपको मिलना है, इसीलिए इन्हें यूनिवर्स आपके जीवन में पुश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो यूनिवर्स प्लीज़ रिवील कीजिए क्या करने वाले हैं ये। इतने सारे कार्ड गिर गए। चलिए हम फिर से सफल करेंगे, और बहुत सारे कार्ड गिर गए ना, इसीलिए इतने कार्ड तो हम लेंगे नहीं। फिर वही आ गया। मैंने इसको रख लिया था, अभी आप देखा ही होगा आपने, ये आया था तो मैंने इसे रख लिया था। अच्छा, तो ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, इसके बाद जस्टिस। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो, जिससे आपका आ, पैसे का लेके कोई तनाव था, टेंशन, डिप्रेशन में ये इंसान ने आपको डाला था। पैसे का कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा, पेंटिकल्स। कोई आपके पैसे पे नज़र रख रहा था, या फिर आपसे पैसे लेकर के जिसने नहीं दिया और आपसे दूर हो गया, दुश्मनी हो गई इसकी, लेकिन इसने पैसे आपको वापस नहीं किए। या फिर किसी प्रॉपर्टी में आपके साथ चीटिंग की थी इसने, इस इंसान ने। या आपके पैसे को किसी ने चुराया था, स्नैच किया था। आपके पैसे पे मुझे यहाँ पे दिख रहा, मैटर यहाँ पे पैसे का है। वो इंसान भी आपकी तरफ बढ़ रहा है। ओ अगेन, ये बैलेंस करना चाहता है, इसको कुछ रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि आपको जस्टिस अभी तक मिला नहीं। देखिए, ये पैसे का कोई मैटर है, आपके फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। आपकी मेहनत की कमाई हुई पैसे पे, ये मनी यहाँ पे ना, मनी या प्रॉपर्टी, इन दोनों चीज़ों में किसी ने आपका पैसा लिया था या आपकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की थी, जो आपको दे नहीं रहा था, झूठे बहाने बना रहा था, झूठी बातें बना रहा था। जब जब आप इससे उन चीज़ों को अपने मांग रहे थे, तो ये झूठे झूठे बहाने वादे कर रहा था, अब दे दूंगा, तब दे दूंगा, ऐसे ऐसे करके इसने लंबा समय निकाला। आप लोगों में आपस में लड़ाई भी हुई है, कहा सुनी भी हुई है यहाँ पे। तो ये इंसान आपके लाइफ में क्यों वापस आ रहा है, क्योंकि आपको जस्टिस नहीं मिला है अभी। हो सकता है ये आपके पैसे देने आ रहा है। तो ये वो इंसान हो सकता है कि ये कुछ इसे रियलाइज़ ज़रूर हुआ है। ये इंसान वो हो सकता है जिसे आपने भी सोचा नहीं था। आपको जस्टिस मिलना है, इसलिए ये आपकी लाइफ में आ रहा है। पैसे आपके चुकाने या कुछ अमाउंट देने, अभी तक तो यही निकल के आ रहा, आगे देखते क्या है। अच्छा, इसने ना आपके ऊपर
ब्लैक मैजिक किया था, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड आपको बांधा था कि आप इससे पैसे ना मांगो, या फिर इसने आपको इस तरीके से जकड़ के रखने की कोशिश की थी कि आप उस लायक ही ना बचो, इतने हेल्थ इश्यूज हो जाएं कि आप इससे अपने पैसे की डिमांड कर ही ना सको। ये इसके ऊपर बैकफायर किया है, बहुत बुरी तरीके से इसके ऊपर बैकफायर हुआ है। तो अब इसको किसी ने बताया है कि इसके लाइफ में किसी ऐसे हो सकता है किसी ऐसे तांत्रिक या किसी के पास इसने दिखवाया है इन चीज़ों को कि इसके लाइफ में ये चीज़ें बैकफायर क्यों कर रही हैं। इसको ना पैसे का लगातार लॉस हो रहा है, आपका खा करके बैठा था ना, तो इसको लगातार पैसे का लॉस होता जा रहा है। लगातार इसके जीवन में हो सकता है इसका बिजनेस या फिर जो भी जहाँ से भी इसकी अर्निंग होती है वहाँ पे बहुत तगड़ा ब्लॉकेजेस आ गया है इसके जीवन में। तो किसी ने इसे सजेस्ट किया है कि तुमने जो यानी आपका जो पैसा इसने ले करके मार के जो बैठ गया, या प्रॉपर्टी या पैसा कुछ भी धन से ही रिलेटेड है यहाँ पे मैटर, कि आप इसे ना किसी ने सजेशन किया है कि आप कुछ कुछ अमाउंट जा करके वहाँ पे पे करो, आपके ब्लॉकेजेस हटेंगे। इसने किसी से दिखवाया है, इसीलिए ये आपके पास आ रहा है, जबकि आपसे इसकी बातचीत नहीं है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना, ये कार्ड मुझे दिखा था, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपने भी अपनी बाउंड्री वॉल एकदम एकदम इससे आपकी बहुत तगड़ी नाराज़गी चल रही है, एक दुश्मनी की तरह इसकी है आपके साथ। और यहाँ पे ईश्वर ने इसके लिए तलवार उठाई है, कुछ न कुछ इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। इसके घर में पैसे आने बंद हो गए, इसके घर में लोगों के हेल्थ इश्यूज ख़राब हो रही है, इसके साथ धोखे पे धोखे किसी ने किए। यहाँ पे 3 लोग मुझे नज़र आ रहे, 1 2 3, किन्हीं 3 लोगों ने मिलके इसके पैसे जहाँ से ये अर्निंग करता था उस जगह पे इसके साथ धोखा हुआ है, पैसे इसके ज़बरदस्त तरीके से चले गए हैं। और अब ये वही चीज़ें फेस कर रहा है जो आप फेस कर रहे थे। इसको ना ये जो इसने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवाया था कि आप पैसे ज़िंदगी में इससे मांग ना सकें, या ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आपको आ जाए कि आप दिन रात हॉस्पिटल में परेशान रहे, आप इससे इसके घर पे या जहाँ पे भी आप इससे पैसे की डिमांड कर देते वहाँ पे आप आने लायक ना बचे। तो ये चीज़ें इसके ऊपर बैकफायर की है। ये ब्लैक मैजिक जो इसने बंधन आपके ऊपर डालने की कोशिश की थी कि किसी आपको ना या तो ऐसा कुछ एक्सीडेंट करने के लिए डाला था, यहाँ पे ब्लड ही ब्लड बिखरा हुआ आप देख सकते हैं इस कार्ड में, कि ताकि आपको ऐसी चोट लग जाए कि इतना ब्लड लॉस हो कि आप अपनी ज़िंदगी ही गंवा बैठे। ऐसा इसने किया था, या तो फिर आपको ब्लड रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज ऐसी होने वाली इसने इस तरीके का स्पेल किया था कि ब्लड से रिलेटेड कोई आपको डिजीज़, यहाँ पे ब्लड कैंसर या फिर ब्लड लॉस, ऐसा कुछ इसने किया था। लेकिन जैसे ही इसने आपके ऊपर ये चीज़ें फेंकी ना, ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया, आपको पूरी तरह से एक तलवारों से बांधने की कोशिश की। यहाँ पे ईश्वर ने अपनी तलवार उठा ली। आप देख रहे सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड ने। ये स्थिति जो आपके लिए इसने बनाई ना, यहाँ पे ईश्वर, क्योंकि न्याय देना है ईश्वर को, यहाँ पे ईश्वर की एनर्जी आगे, भगवान ने अपनी तलवार उठा ली है। और जो इसने आपके पैसे में नुकसान किया था, ले करके नहीं दे रहा था, या आपकी प्रॉपर्टी में कुछ किया था, वो इसके जीवन में ये 3 लोगों ने इसके साथ बहुत ज़बरदस्त धोखा किया है। क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं, एक डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा है आपके पास, और ईश्वर को हर हाल में आपको न्याय का टाइम है, बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग है, इसी समय पे आपको न्याय मिलना है। इसीलिए ये सारी चीज़ें ये अब आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहता है। किसी तरह से किसी को बीच में डाल करके आपको कोई यहाँ पे मैसेज दे सकता है, संदेश दे सकता है कि ये आपसे मिलने आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी दुश्मनी इतनी है कि ऐसे अचानक से नहीं आ सकता, क्योंकि इसे अपनी लाइफ बैलेंस करनी है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुका है। किसी से इसने सलाह ली है, उसने बताया है कि तुम्हें जा करके कुछ अमाउंट, ज़्यादा नहीं, कुछ अमाउंट देना है, जहाँ से तुमने ले करके किसी का मार के रख लिया, वो इंसान डिवाइन एनर्जी में है, किसी ने इसे बताया है, वो ये कुछ पैसे लेके आपके पास आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, डिवाइन के डंडे खाकर ही सही। एक एनर्जी और आ गई है, ये कोई लवर है आपका,
या आपके इसके साथ शादी हुई थी, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे। एक सिनेरियो ये है पैसे से रिलेटेड, कोई आपके जीवन में, ये सबके साथ नहीं मैच करेगा, कुछ लोगों के साथ ये मैच करेगा। दो एनर्जी आ रही, एक और लवर है कोई आपका जिसने आपसे डिस्टेंस बनाया था। जब इसकी मर्जी हो फ़ोन उठाता था, जब मर्जी हो आपके मैसेज का जवाब देना नहीं देना। ये आपके जीवन में इस तरीके की रिलेशन था, या कोई आपका पार्टनर था जिससे आपकी मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, और आप लोग में सेपरेशन आया। ये बीच में माउंटेन आने का मतलब ही है कि यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था, ये सेपरेशन आया था। तो या दिलों की दूरियां बन गई थी। तो यहाँ पे इनकी ना जो दिलों की दूरियां बन गई थी, उसमें भी इस किसी ने आपके ऊपर स्पेल किया था आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, कि आप कितना उससे दूर ना जा सको। जबकि इसमें से एक पार्टनर जो है वो दूर जाना चाहता था, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करके भाग जाना चाहता था। कोई ऐसा इंसान था, लवर्स, आपका लवर हो सकता है, मैरिड पार्टनर कोई भी। तो दूसरे पार्टनर ने इसके ऊपर कोई ना कोई लव स्पेल कराया था, लव स्पेल अपनी तरफ ज़बरदस्ती उसको बुलाने के लिए, कि ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में रहे। तो ऐसा लव स्पेल कराया था। ये स्पेल जिसने भी कराया था, ये मेल फीमेल में से, उसी के ऊपर बैकफायर हो गया है। अब बैकफायर होने के कारण वो आपके लाइफ में ज़बरदस्त, वो ना चाहते हुए वो आपके लाइफ में लौट के आ रहा है, क्योंकि लव स्पेल कराया था जिसने आपके ऊपर ना, ये आपके ऊपर से बैकफायर उसी के ऊपर हो गया। अब वो ना चाहते हुए भी डिवाइन उसको ना, जो उसने ये गलत काम किया आपके तरफ, क्योंकि ये लव स्पेल उसी के ऊपर, ये लव बॉम्बिंग हो गई, लव स्पेल उसी के ऊपर चला गया। अब वो खींचा हुआ खुद आपके तरफ आ रहा है, जो आपको झुकाना चाहता था, आपको बुलाना चाहता था कि भाई आप आओ, हम क्यों आएंगे, लेकिन ये उसी की तरफ बैकफायर हो गया है। अब वो ना चाहते हुए भी आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। यहाँ पे ये ईश्वर का बहुत बड़ा न्याय चल रहा है। पैसा वाला भी लौट के आपके पास आ रहा है, और जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था उसी के ऊपर उल्टा बैकफायर हो गया, वो भी आपके पास लौट के आ रहा है। तो यहाँ पे आप, जिनके पैसे बाकी थे उन्हें पैसे मिलने वाले हैं, जिनके जिनके रिलेशनशिप में लव स्पेल किया गया था आपको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में खींचने के लिए, वो उल्टा आपके लाइफ में दौड़ के आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये क्या करने वाला है आपका दुश्मन, आपका शत्रु। तो देखिए यही होता है कि पासा जब उल्टा पड़ जाता है तो यही होता है। तो यहीं पे ये देखिए, अरे मुझे तो यही नहीं यकीन हो रहा है कि आपका शत्रु ये क्या करने जा रहा है। आपकी तो मुराद ही पूरी होने वाली है। देखते हैं और क्या है, एक कार्ड और लेंगे। या 10 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें बहुत बुरी तरीके से जो इन्होंने किया है, ये भी ब्लैक मैजिक का कार्ड है। ये भी देखिए, जिसने ज़बरदस्ती आपको अपने लाइफ में खींचने के लिए, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो जो आपके ऊपर लव स्पेल किया वो इसी के ऊपर उल्टा पड़ गया। अब ये खुद भागती हुई या भागता हुआ आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ये लव स्पेल के अंडर में आ चुका है, ना चाहते हुए भी इसे आना ही पड़ेगा। अब ये कितना दिन रिलेशन चलेगा, या आके क्या आपको बोलेगा, ये तो वही जाने, क्योंकि यहाँ पे पैसे आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, अगर किसी ने पैसे में आपसे चीटिंग की थी। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर, यहाँ पे देखिए ईश्वर, डिवाइन का न्याय, आपको न्याय मिलना है। अन्याय यहाँ पे पैसे में हुआ है, यहाँ पे आपके साथ रिलेशन में भी अन्याय हुआ है, तो यहाँ पे न्याय मिलने वाला है आपका बहुत ज़बरदस्त। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि आप डिवाइन बीइंग है, एक प्योर सोल, काइंड हार्टेड इंसान के साथ किसी ने गलत किया है, तो उसका परिणाम अब इस इंसान को भुगतना पड़ेगा। ईश्वर आपको न्याय देने के लिए ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं एंजल्स के मैसेजेस, एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। वैसे तो बहुत स्पष्ट रीडिंग निकल के आई है, तो देख लेते हैं एंजल्स क्या अगर कोई गाइडेंस आपको देना चाहते हैं तो दे देंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कोई मैसेज उनके लिए देना चाहते हैं, या कोई गाइडेंस है तो वो भी दे दीजिए प्लीज़। फॉरगिवनेस, तो अगर आपका खोया हुआ धन या चला गया धन वापस आ रहा है, तो ऐसे इंसान के प्रति फॉरगिवनेस की एनर्जी फॉरगिवनेस रखें, सबको माफ़ करते चले, है ना, किसी के लिए ग्रज नहीं पालना है। यहाँ पे भी अगर कोई किसी के ऊपर, किसी ने आपके ऊपर स्पेल किया था, वो स्पेल उसके ऊपर बैकफायर किया, वो आपके लाइफ में लौट के आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको रिलेशन रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, लेकिन कोई उसके प्रति
कोई इसको ईगो नहीं दिखाना है कि लो तुम ही तो लौट के आए, ऐसा नहीं सोचना है, ईगो नहीं दिखाना है। दूसरी बात, यहाँ पे मन में कोई ग्रज नहीं पालना है कि मुझे छोड़ के गया था, आप देखो वापस आ गया, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको तो जस्टिस मिल ही रहा है ना। भगवान ने आपके ऊपर ही छोड़ दिया कि आपको क्या करना है। वेट, बस आपको बोला जा रहा है वेट एंड वॉच। अब आपकी मुराद यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। जो आप बहुत दुखी थे, आपके साथ चीटिंग जो हुई थी ना, काफ़ी आप यहाँ पे ब्लैक मैजिक के कारण भी आपने बहुत परेशानी यहाँ पे सही है, ये दिख रहा है मुझे। और आप न्याय का वेट कर रहे थे, तो ईश्वर ने बोला बस वेट एंड वॉच, आपका टाइम आ चुका है। सब कुछ आपके नज़रों के सामने ही यहाँ पे आप देखेंगे। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, इसीलिए आपको ना किसी से ग्रज रखना है। वेटिंग पीरियड आपका ओवर हुआ, आपको न्याय मिलने का टाइम यहाँ पे ख़त्म होता दिख रहा है। तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं कि क्या है यहाँ पे नंबर। यहाँ पे 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, अगेन 10 नंबर, 3 नंबर। 11 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी विश पूरी होने वाली है। 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 आपका लकी नंबर हो सकता है क्योंकि आपकी जो विश थी ना वो पूरी होती मुझे दिख रही है। अब मैं कुछ यहाँ पे एज बताऊंगी। यहाँ पे 44, 45, 46 लगातार किसी की एज निकल के आई है। 51, 39, 53, 40 किसी की एज है। यहाँ पे आप लोगों में से किसी की एज हो सकती है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको नेम इनिशियल्स बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहले LRVKSTVN, तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।